भगवान मुद्रा है, इसी मुद्रा से भगवान बनते हैं। यदि इस मुद्रा को हम ऐसे जैसे तैसे रखेंगे तो पंच परमेष्टि भगवान का अनादर होगा। इसलिए जब गुरु लेटे हो नमस्कार नहीं करने का, विवेक की क्रिया। गुरु जब आहार कर रहे हो तो चिल्ला के नमोस्तु नहीं बोल, नमोस्तु महाराज। अब वो आहार करें कि तुमको आशीर्वाद दें, विवेक की क्रिया। यदि गुरु ध्यान में सामायिक में जाप में बैठा है, चिल्ला के मत बोलो, के चैन तैन दौले पुष्प कई चारसुदी। तुमको ये बतलाना कि मैं आ गया हूं, अनुरोध कर रहा हूं आपसे। यदि वो मौन बैठे, ध्यान में बैठे, आप अपना काम करो, तुम्हारी हर क्रिया में पुण्य झलकेगा। यदि तुम मन से करोगे तो वो दिखाने के लिए शोबाजी करोगे तो तुम करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। यदि सन ध्यान सामायिक में बैठा है, मौन पूर्वक नमस्कार करो, 3 बार उठ के नमस्कार करो, पूरी मुद्रा को देखो, आनंद से भर जाओ, प्रणाम करके प्रभु आप जैसा ध्यान मुझको प्राप्त हो, आप जैसी सहन शक्ति मुझको प्राप्त हो, आप जैसी समता मुझको प्राप्त हो, आप जैसा विनम्रता विनय का गुण मेरे अंदर प्राप्त हो। यदि एक गुण भी तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हारी यात्रा करना सफल सार्थक हो गया। नहीं तो आने की जल्दी और यहां खाने की जल्दी, फिर वहां पर किसने कहा जाने की जल्दी। दोनों हाथों को जोड़ें पूरे मन के साथ। मैं भी बोलता हूं आप भी बोलिएगा, मैं गुनगुनाता हूं आप भी गुनगुनाइएगा, मैं गाता हूं आप भी गाइएगा। ओम नमो हरिहंसायम हरिहंसायम नमो नमो ओम नमो 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 ओम नमो श्री सीताराम सीताराम ओम नमो नमो ओम नमो श्री सीताराम ओम नमो नमो ओम नमो तपसाहूरम विसाहूरम नमो 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 लुवे तप नमो नमो। पंच परमेष्टि भगवान की श्रद्धा रोशनी प्रदान कर रही है। सूरदास जो जन्मांध है उसकी बाहर की आंखें बंद हैं पर भीतर की आंख खुली हुई है। भगवान के दर्शन के लिए रोज मंदिर जाते, ठंडी हो गर्मी हो बरसात कैसा भी मौसम हो, वो कभी परमात्मा की वंदना से समझौता नहीं करता है। और हम आप जरा सा पानी बरस जाए मंदिर छोड़ देते हैं, ठंडी पड़ जाए अभिषेक का समय बदल देते हैं। क्यों? आज ठंडी बहुत है, आज हम अभिषेक, अभी हमने नहाया नहीं, अभिषेक नहीं करेंगे आज हम। कभी जब ठंडी ज्यादा बढ़ती तो कभी कोई नहीं बोलता आज हम भोजन नहीं करेंगे, ठंडी बहुत लग रही है आज। उस दिन तो और नए नए पकवान खाने का मन करता है। सिर्फ आज धर्म से ही समझौता करता है, पाप के मार्ग में कभी कोई समझौता नहीं करता है। सूरदास वो अंधा व्यक्ति, मैं किसकी बात कर रहा हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? अंधे व्यक्ति की। किससे कर रहा हूं? आंख वालों से, अंधे से नहीं कर रहा हूं, आंख वालों से कर रहा हूं। बता दिया तुम। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अंधे व्यक्ति की। किससे कर रहा हूं? आंख वालों से कर। बस इस बात को ध्यान रखना। किसकी बात कर रहा हूं? अंधे व्यक्ति की। किससे कर रहा हूं? आंख। मेरे गुरुदेव कहते हैं आदर्शित होते हैं, आदर्शित होते हैं, दर्पण होते हैं।
मनमानी करके रहेंगे, आप कौन होते हैं? आदर्शित होते हैं, दर्पण रोते हैं, मनमानी करके रहेंगे, आप कौन होते हैं? आंखों के अंधे नाम नयन, आंखों के अंधे नाम नयन सुख, आंखों के अंधे नाम नयन सुख। सूरज के दर्शन जिन्हें कभी नहीं होते हैं वो सूरज के पोते हैं, मनमानी करके रहेंगे, आप कौन होते हैं? मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? किससे कर रहा हूं? बस ये बहुत महत्वपूर्ण है। किससे कर रहा हूं ये महत्वपूर्ण, किसकी बात वो महत्वपूर्ण नहीं, किससे कर रहा हूं ये महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं एक कुत्ता के दोनों आगे के पैर कट गए, एक कुत्ते के दोनों पैर कट गए। कुत्ता बेचारा पड़ा था, एक इंसान को दया आई, वो इंसान 2 पैर लेके कुत्ते के पास गया और उसने कुत्ते के 2 पैर लगा दिए। कुत्ता सूंघ करके कहता, अरे आज भी इंसानियत बाकी है, आज भी इंसानियत बाकी है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? किससे कर रहा हूं? आंख वालों से। कई बार होता है कि हम आंखें तो हैं पर हम अंधों जैसे काम करते हैं। सिर्फ अंधे अंधे नहीं होते हैं, आंख वाले भी। ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? अंधे ही अंधे नहीं, आंख वाले भी अंधे होते हैं। यदि आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, पंखा चल रहा है और मंदिर में कोई भी नहीं है और आप देख करके वापिस जा रहे हैं, आप भी अंधे हो, अंधे हो। किताब जिनवाणी कहीं रखी है, तुम देख रहे कोई पढ़ने वाला कोई भी नहीं, जिनवाणी सामने बीच में पड़ी है और तुम देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम भी। ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? तुम भी आंख वाले। मैं सोचता हूं अंधों से ज्यादा खतरनाक आंख वाले ही ज्यादा हैं। गलत बोल दिया क्या? अंधों से ज्यादा खतरनाक आंख वाले हैं। यदि गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं और तुम पीछे से बाद में आए और उदा के चंदन तन दल पुष्प कई चर सुदीप सुधा बाले मांगली, क्या तुमको दिख नहीं रहा कि गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं? क्या तुमको बोध नहीं कि गुरुदेव प्रवचन के समय शास्त्र सभा के समय पीछे से आगे आके चढ़ाना अभी नहीं, पाप है, गलत है। विनय गुण कहता है, विवेक कहता है, आंखों की रोशनी कहती है कि जब कोई संत स्वाध्याय कर रहा हो, प्रवचन कर रहा हो, तो बीच में जाके नमस्कार करना ज्ञानावर्ण कर्म का बंध है। एक व्यक्ति ने अर्घ चढ़ाया, सबके मन में विकल्प पैदा हो गए कि कैसा पागल गुरु समझता नहीं क्या गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं। इसलिए कभी भी कहीं भी जाओ, यदि कोई पूजन कर रहा है, कोई पीछे बैठ के पूजा कर रहा है, तो तुम उसके सामने खड़े होकर कही, उसके मन में यदि तुम्हारे कारण से विकल्प आ रहा तो तुम उसके पाप के भागीदार बन रहे हो। विवेक गुण कहता है यदि कोई बैठ के पूजा करे तो साइड से तुम प्रणाम कर लो, भगवान की मुखाकृति को देख लो, वहीं से द्रव समर्पित कर। अब ऐसा थोड़ी कि उनके पास जाके चढ़ाओगे तभी तुमको स्वर्ग मिलेगा, नहीं नहीं। यदि आप पीछे से आए, बाद में आए हैं और आपने वहीं से हाथ जोड़ चुपचाप मौन से बैठ गए, आपने वो पुण्य कमाया जो शायद तुम आगे आके भी पुण्य नहीं कमा पाते। सिर्फ मात्र क्रिया विवेक की है, और ध्यान रखना हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। विकेजन जी, हर क्रिया की प्रतिक्रिया, आप कुछ भी करो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही होगी। ऐसी कोई भी क्रिया ना करो जिसकी प्रतिक्रियाएं गलत निकले। वो सूरदास आंखों का अंधा व्यक्ति जो जन्मांध है, उसका नियम है कि मैं रोज 24 घंटे में एक बार भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। रोज 24 घंटे में एक बार भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने जाऊंगा। ऐसे कितने लोग जो रोज भगवान के दर्शन करके पानी का घुट पीते हैं, ऐसे कितने लोग संसार यहां पर हैं जो पानी बिना दर्शन के पानी का घुट भी नहीं पीते हैं। बहुत सुंदर, 50 लोगों में सिर्फ 5 लोग हैं। सोचो कितना कठिन काम है धर्म करना और धर्म की बातें करना।
कितना आसान है, सुनना और आसान है, पर करने में दांतों में पसीना छूट जाता है। करने में दांत गीले हो जाते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, उसका नियम था तुम भी 24 घंटे में कुछ करो मत करो, कुछ करो मत करो, पर 3 पुण्य कार्य रोज किया करो। 3 पुण्य काम रोज करो, और 3 पुण्य कर्म करने से तुम्हारे पाप कभी तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। अभी तुम करते तो हो, पर करते कहां हो। मंदिर भी आते हो, पर मंदिर कहां आ पाते हो। अभी इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, क्या सब यहीं पर बैठे हैं क्या? किसी का मन घड़ी पर टिका है कि ठीक बजने के बाद तुरंत बाहर निकल जाएगा, किसी का चौकी में मन लगा हुआ है, किसी का मंदिर ऊपर जाना है, किसी को वहां, किसी को कहीं, किसी। आप बैठने के बाद भी आप कहां बैठ पाते हो? क्रिया तो हो रही, पर उसकी प्रतिक्रियाएं। इसलिए कई लोग प्रश्न करते, महाराज से मैं इतनी पूजा पाठ धर्म ध्यान सब करता हूं, पर मेरे जीवन से दुख कम नहीं होते हैं। दुख कम नहीं होते हो। जो जितना पूजा पाठ धर्म ध्यान करता है, उतना परेशान दुखी रहता है। क्यों रहता है? कारण है। यही प्रश्न आचार्य कुमुदचंद महाराज से पूछा किसी भक्त ने कि भगवान, मैं आपको रोज याद करता हूं, रोज पूजा पाठ भक्ति कर रोज करता हूं, सब कुछ करता हूं, खूब पूजा पाठ करता हूं, फिर मेरे जीवन से दुख कम नहीं हो रहे, मैं क्या करूं? या तो आप गलत हैं, या धर्म गलत है, या फिर आप बहरे हो। तब कुमुदचंद महाराज ने कहा कि बेटा, धर्म गलत नहीं है, तुम्हारी करने की क्रियाएं गलत हो सकती हैं, पर धर्म गलत नहीं है। वही शक्कर शुगर के पेशेंट को जहर का काम करती है, और वही स्वस्थ व्यक्ति को अमृत का काम करती, ग्लूकोज का काम करती है। एक सज्जन बोले, गुरुदेव मैं 20 साल से शक्कर नहीं खा रहा हूं। हमने की कमाल कर, मैं तो भाई रोज शक्कर खाता हूं, मैं तो रोज मीठा खाता हूं जब बाहर में जाता हूं। अरे गुरुदेव आप तो क्या शक्कर भी नहीं छोड़ पाते? हमने कि भाई तू 20 साल से नहीं शक्कर खा रहे? बोले हाँ गुरुदेव 20 साल से मैंने शक्कर नहीं खाई। हमने कि क्यों नहीं खाता है? बोले गुरुदेव मुझे डायबिटीज हो गई है। हमने कहा नहीं मिली अच्छी नारी तो बन गया बाल ब्रह्मचारी, नहीं मिली अच्छी नारी तो बन गए बाल ब्रह्मचारी। हमने कहा मजबूरी का नाम त्याग नहीं है। और ध्यान रखना, जिंदगी में रोगी बन के त्याग मत करना, योगी बन के त्याग करना। रोगी बन के त्याग मत करो, योगी बन के त्याग करो। जब तुम्हारे दांत टूट जाए, अब मैं चने का त्याग करता हूं, अब मैं मूंगफली नहीं खाऊंगा। कुचल कुचल के बेटा, लेकिन वासना खाने की जाती नहीं है। जब घर में बहुत सी बुढ़ी बुढ़ी अम्मा होती, बेटा बहू थोड़ा मूंगफली कुचल के दे दइयो। खाने की वासनाएं खत्म नहीं होती। दांत टूट गए, पर मन अभी भी कड़क है। नहीं बता, योगी बन के त्याग करना। जब खाने का सौभाग्य मिल, 56 पकवान थाली में तुम्हारे आए, गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि तुम जब भोजन करने के लिए बैठो, और भोजन के तरह तरह के पकवान तुम्हारी थाली में सामने आए, और जो तुमको सबसे अच्छा लग रहा हो, जिसको देखे तुम्हारे मुख में पानी आ रहा हो, जीभ लपर लपर कर रही हो, और तुम उसी समय कहो आज मैं रसमलाई नहीं खाऊंगा, पता चल जाएगा त्याग कैसे होता है। त्याग रोगी बन के मत करो, योगी बन के। जब खाने का सौभाग्य मिले, तब तुमको आज मैं चावल नहीं खाऊंगा, आज मैं फलानी चीज नहीं खाऊंगा, तब वो त्याग है। अन्यथा किया पर कुछ भी नहीं किया। मैं चने नहीं खाता हूं, दांती नहीं, चने क्या खाएगा? अनुरोध आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि जिंदगी में रोज पुण्य को गाढ़ा करो। अभी तुम्हारा पुण्य ऐसा है जैसे 1 रुपया कमाई है, 10 रुपये का खर्चा है। 1 रुपये की कमाई है और खर्चा, अब दिमाग में कर्जा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब फिर तुम कहते हो रात में नींद नहीं आती महाराज, मुझे नींद ना आए, हाय। अब नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं? डॉक्टर के पास जाओ। और नींद तो गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आ रही आजकल लोगों को। निवेदन आपसे कर रहा हूं,
और जिस दिन, मैं कसौटी दे रहा हूं आपको, जिस दिन तुम्हारे दिल में, हृदय में, चेतना में, आत्मा में, परिणामों में धर्म घट जाएगा ना, फिर तुम कभी बुरे काम नहीं कर सकते हो, बुरी संगति नहीं कर सकते हो, बुरे व्यसन से तुम लिप्त नहीं हो सकते, फिर तुम बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते। क्यों? धर्म भीतर घट गया है। भीतर धर्म घटने के बाद व्यक्ति गुटखा नहीं खा सकता है, तंबाकू नहीं खा सकता, रात में भोजन भी नहीं कर सकते। क्यों? धर्म का प्रभाव रात में खाना नहीं है, धर्म का प्रभाव गुटखा, माणिक चंद, रजनीगंधा नहीं है। और तुम धर्म, ध्यान, पूजा पाठ करने के बाद भी तुम अपनी उन्हीं बुरी आदतों से आज भी लिप्त हो, तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी है जैसी कोल्हू के बैल की जिंदगी। वो कोल्हू का बैल चल तो रहा है, पर आंखों में, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, आंखों में काय की पट्टी बांधी, मोटे कपड़े की पट्टी, और वो घूम रहा है। और वो बैल सोचता है कि यार सुबह से शाम हो जाए, मैं अपने कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। और जैसी शाम होती है, वो किसान उसकी पट्टी आंखों से खोलता है, और जैसे वो बैल देखता है कि यार जहां से चलना शुरू किया था वहीं पर हमारी यात्रा, उस कोल्हू के बैल में और तुम्हारी यात्रा में कोई अंतर नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 3 पुण्य रोज करो, 3 पुण्य। पहला पुण्य, 1000 काम छोड़ करके जिनेंद्र भगवान की दर्शन करने रोज जाओ। समय नहीं हो तो 2 बार जाओ, जिस दिन समय ना हो उस दिन 2 बार जाओ, जिस दिन समय और कम हो, बहुत ज्यादा व्यस्तता हो, उस दिन 3 बार जाओ और अभिषेक करो। एक प्रश्न पूछूं आपसे, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। आप मंदिर कब आते? जब फ्री होते तब, या जब बहुत बिजी होते तब? जन सब, मंदिर कब आते हैं आप? जब बहुत फ्री होते तब आते हैं, या जब बहुत बिजी होते तब आते हैं? आप मैं दिल से पूछो, मुझे तुम्हारी पता है, तुम्हारी कितनी है मुझे पता है। अब आप सोचो, जब हम फालतू, चलो अभी हम फालतू, चलो मंदिर जाके आ जाते फटाफट, ये धर्मात्मा के लक्षण नहीं है, ये धर्म भी नहीं है, ये पुण्य भी नहीं है। जब जिस दिन तुम बहुत व्यस्त हो, घर में तुम्हारे 50 मेहमान बैठे हो, और तुम कहो नहीं आज मेरा अभिषेक करने, मैं अभिषेक करके आऊंगा तब तुमसे बात करूंगा, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता है। मेहमान पहले और परमात्मा बाद में।